और अगर आपसे सरकार नहीं चल पा रही है, आपसे देश में काम नहीं हो पा रहा, तो फिर आप इस्तीफा दें। अंधभक्त लोग चश्मा लगा लिए हैं, वो अंधभक्ति का जिसमें उसको रगड़ा जा रहा है, फिर भी उसको दिख नहीं रहा अपनी तकलीफ। उन्होंने कहा कि घर घर राम आएंगे, अंगना सजाएंगे। और भाई वही अयोध्या में इतने गरीबों के घर तोड़े गए, तो वो कहाँ से अंगना सजाएंगे? 4 लोग मिल करके 10 फैमिली को नहीं चला पाएगा, ये हमसे लिख के ले लो। आज मेरे अकाउंट में सैलरी गिरेगी और 2 दिन में वो सैलरी ख़त्म, और ऊपर से हम पे माइनस में चल रही है वो अकाउंट मेरा। पहले वही परिवार था, वही सब कुछ था, और बचाते भी थे। आज क्यों नहीं बच पा रहा भाई? तो महंगाई, इससे कंपैरिजन करो कि महंगाई है कि नहीं है। वो ये देखेंगे कि 60 साल का बूढ़ा हमारे हिंदुस्तान का रिक्शा खींच रहा है, उसमें कितने शर्म की बात है हमारे लिए। 60 साल पेंशन मिलना चाहिए इन लोगों को, इतनी पेंशन मिलना चाहिए इनका गुजारा हो सके। इस समय हम जो है चांदनी चौक पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि आखिरकार बेरोज़गारी, महंगाई, इन जैसे मुद्दों पर जनता क्या सोचती है, जनता की राय क्या है। आपका नाम क्या हो? राज। क्या कैसे देख रहे हैं बेरोज़गारी, महंगाई जो बढ़ रही है, क्या जनता इसके खिलाफ उतरेगी सर? बिल्कुल, देखिए 10 साल से वैसे भी ये सरकार सोई हुई थी, और इस बार जनता ने उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया, फिर भी सोई हुई है। आज भी ये जो मुद्दा है, असल देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पे हमारा सरकार बात करने को तैयार नहीं होती है। जो महंगाई, बेरोज़गारी चरम पे जा रही है। एक तो आप रोज़गार ला नहीं रहे हो, और एक तो बच्चे इतने सालों तक तैयारी करते हैं, उसके बाद जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद आप पेपर लीक कर देते हो, तो एक तो आप रोज़गार भी नहीं दोगे, उसके बाद जो बच्चे ने इन्वेस्ट किया इतने सालों अपने आप को, वहाँ भी आप पेपर लीक करवा पाते हो, उसको रुकवा नहीं पाते हो, तो आप देश का क्या करवाना चाहते हो? युवाओं का बेड़ा गर्क पहले से है, और उसको और तोड़ने का काम कर रही है सरकार। 10 सालों में सरकार तो कह रही है कि जांच चल रही है, जो भी दोषी है उसको पकड़ा जाएगा। 10 सालों से तो ये जांच ही कर रही है, और आज तक ये रुकवा क्यों नहीं पाए? आप इतने बड़े वार्ड तक को रुकवा देते हो, तो क्या ये नीट का पेपर हो गया, चाहे और भी पेपर है, ये सब क्या इस वार्ड से भी ज़्यादा बड़ा वार्ड है क्या, जिसको आप रुकवाने में विफल होते हो? आप तो विश्व गुरु मानते हो अपने आप को, और अपने देश का एक पेपर तक को नहीं रुकवा पाते हो। कैसे विश्व गुरु हो भाई? ये तो वही वाली बात हो गई, एक मच्छर मार नहीं रहे हैं और हाथी को मारने की बात करते हैं। पहले आपसे एक मच्छर नहीं मर रहा, अपने देश का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा, और दूसरे देश में जाके वॉर रुकवाते हैं। पहले अपने देश का जो समस्या है उसको पहले आप रुकवाएं, और अगर आपसे सरकार नहीं चल पा रही है, आपसे देश में काम नहीं हो पा रहा, तो फिर आप इस्तीफा दें। क्यों सत्ते के लालच में आप युवाओं की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो? ये हत्या है, ये युवाओं का हत्या है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या वाकई रोज़गार नहीं है, देश में बेरोज़गारी है, महंगाई है, क्या सच है ये? इनकी बातों में मैं सहमत हूँ। बेरोजगारी तो है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। दूसरी चीज़ है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जो भारत में जो पेपर लीक हो रहे हैं, इस पर तो सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि आगे ये सब ना हो। दूसरी जो पढ़े लिखे होते हैं, बंदे होते हैं, फाइल लेकर के शहरों में घूमते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, जब उनको नौकरी नहीं मिलती है तो निराश हो जाते हैं, उनके घर वाले निराश हो जाते हैं। इसके बारे में तो भाजपा वालों को सोचना चाहिए कि हमारे जो वोटर है, अधिकतर युवा भाजपा के ही वोटर थे। आज भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने चश्मा लगा रखा है, कितना भी काम कर लिया जाए आपको नहीं दिखेगा वो। नहीं, भाजपा वाले चश्मा मोदी जी भी जो आए थे 2014 में जब, तो वो भी चश्मा लगा के आए थे, और वो चश्मा बहुत अच्छा था, जिसमें उनको साफ साफ महंगाई भी दिखी थी और साफ साफ बेरोजगारी भी दिखी थी। अब वो चश्मा चुनाव जीतने के बाद कहीं वो अडानी अंबानी को बेच तो नहीं आए, जिसमें उनको अब ना महंगाई दिखती है ना बेरोजगारी दिखती है। तो चश्मा हम नहीं लगाए हैं, चश्मा मोदी जी लगा के आए थे। और हाँ, अंधभक्त लोग चश्मा लगा लिए हैं, वो अंधभक्ति का जिसमें उसको रगड़ा जा रहा है, फिर भी उसको दिख नहीं रहा अपनी तकलीफ कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, फिर भी उसको मोदी जी अच्छे लग रहे हैं। और हम लोग भाई खुली आंखों से देख रहे हैं, देश को समझ रहे हैं कि हमारे देश में क्या गलत हो रहा है, इसीलिए हम सरकार से सवाल कर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम इरफान है। इरफान, कैसे देखते हैं बेरोज़गारी, महंगाई, क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली जॉब करता हूँ MX में। क्या, किस चीज़ की? MX फिनिक्स मॉल में। कितना पैसा मिलता है वहाँ पे मुझे 11,000। 11,000 में हो जाता है? पूरा महीना चल जाता है, घर बार चल जाता है? कुछ नहीं चल पाता। तो फिर इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, कौन है जिम्मेदार? भाई कुछ तो हम लोग अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से होता है, और कुछ चीज़ ये है कि सरकार पे पूरी चीज़ें डिपेंड नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सरकार का क्या है, वो
अपनी चीज़ को बिना ही देखे, तो वो जब आगे जनता से पूछेगी वो केवल अलाउंस करते समय पूछती है और घर घर जाकर नहीं पूछती है। हमारी प्रॉब्लम हमें ही पता है। हम यदि आपसे मिलकर आपकी चीज़ें पूछेंगे, अंदर की चीज़ें पूछेंगे तो आप बताएंगे। और सरकार जो है वो ऊपर से पूछती है कि हाँ मैं सबको घर घर राशन दूंगी, सबकी ज़रूरतें पूरी करूंगी, पर वो समय पर नहीं हो पाता यार। आज भी आदमी परेशान है, कितने बेरोज़गार हैं। परेशान है तो मोदी जी कैसे जीत जाए? मोदी जी इस वजह जीते जा रहे बड़े भाई क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों का कल्याण किया। अभी अयोध्या राम मंदिर बना था, मतलब भेदभाव कर रहे हैं। अभी अयोध्या राम मंदिर बना, उन्होंने कहा कि घर घर राम आएंगे, अंगना सजाएंगे। और भाई वही अयोध्या में इतने गरीबों के घर तोड़े गए तो वो कहाँ से अंगना सजाएंगे? कि उन्होंने वो खुद रो रो के चिल्ला रहे हैं मीडिया वालों से कि मेरा घर तोड़ दिया गया, हम इन ऐसे राम को कैसे सजाएं, हम क्या करें, कैसे क्या करें। देश में बेरोजगारी महंगाई है क्या? बहुत महंगाई है भाई साहब। ये तो बोल रहे नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो? आप युवा है, आप सही बताइएगा। महंगाई आज अभी मार्केट करने आप आए थे, जो जो सामान पसंद आया सब खरीद लिए? नहीं खरीद भाई। क्यों नहीं खरीद? महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से ना। बहुत महंगाई। ये जो बोल रहे हैं दुबे जी कि महंगाई नहीं है, इनको क्या बोलिएगा? क्या बोले इनको, क्या है बोल सकते, कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, इनके लिए क्या बोल सकते हैं। हाँ, कैसे इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? जब बीजेपी जाएगी ना, जब जाके छुटकारा मिलेगा। बीजेपी तो रामराज ला रही, तो कैसे आप बीजेपी को? रामराज अयोध्या में आ रहे, रामराज क्या करेगा? अयोध्या में आ रहे राम जी, राम जी इनके साथ ही नहीं है। सही है ना। विश्व गुरु बन रहा है देश, आप बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा है? कुछ नहीं है, विश्व गुरु कुछ नहीं है। अच्छा, लवेंदर बोला रहा तो क्या? तो ये देखिए, ये जो है स्थिति है और ख़ास तौर पर जो है इसको लेकर के तमाम सवाल है। क्या क्या कैसे वो बोल रहे हैं बेरोज़गारी है, महंगाई है, सब चीज़ है, और जो है वो सामान खरीदने आए थे वो खरीद नहीं पाए, और बोल रहे हैं सब बेहतर है। हाँ, बेहतर है। अब बोल रहे हैं ना कि सब चल रहा है, चंगा है, चल रहा जैसे चल रहा वो अच्छा चल रहा। हाँ, और क्या चलना चाहिए? इनसे ही अभी मैं पूछा हूँ कि पहले एक गार्जियन काम करके 10 बच्चे को पालते थे और सेविंग भी करते थे, उसके घर में हमेशा पैसा मिलता था कुछ ना कुछ। आज 4 लोग मिल करके 10 फैमिली को नहीं चला पाएगा, ये हमसे लिख के ले लो, और वो माइनस में होता है। आज मेरे अकाउंट में सैलरी गिरेगी और 2 दिन में वो सैलरी ख़त्म, और ऊपर से हम पे माइनस में चल रही है वो अकाउंट मेरा। तो भाई महंगाई इससे दिखी जाएगी ना। पहले वही परिवार था, वही सब कुछ था और बचाते भी थे। आज क्यों नहीं बच पा रहा भाई? तो महंगाई इससे कंपैरिजन करो कि महंगाई है कि नहीं है। आज तुम लोग घर नहीं चला पा रहे हो सही से। आज रूम लेकर के शहर में रहो, 12,000 का तनख्वाह मिल रहा है आपको, क्या करोगे? रूम का किराया दोगे या अपना खुराक चलाओगे? फैमिली में क्या दोगे? है आपके पास जवाब? हाँ जी, जवाब है। जो कर रहे हैं ठीक है, उनकी बात हम मान लिए। वो कर रहे हैं, एक चलाता था 8-10 चल कमा रहे हैं, लेकिन उसका बढ़ गया ना हिसाब किताब। एक पॉइंट बोला जाता है, उसी को महंगाई बोला जा रहा है। वही महंगाई बेरोजगारी है, वही नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब ये भी बोल रहे नहीं है। आप लोग झूठ का माहौल बना रहे कुछ नहीं है, झूठा माहौल ही चल रहा है। अच्छा, वो व्हाट्सएप ग्रुप चला दिए हैं, विपक्ष मजबूत किए हुए पिछले आ रहा है, इसलिए उल्टी सीधी भाषा दिमाग में चल रही है, तो जो मन में आ रहा है वही गाया जा रहा है। मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं, वेरी एंड वेरी वेरी गुड। अच्छा, फिर से एक बार मोदी सरकार। अच्छा, तो ये 80 देखिए, साल में आएगा फिर। क्या लगता है आपको? नाम क्या हुआ आपका? राहत हुसैन। क्या लगता है आपको, बेरोजगारी महंगाई है देश में? क्यों नहीं है? बिल्कुल है, है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? भाई साहब तो भक्त हैं, अंधभक्त हैं। भाई साहब तो अंधभक्त हैं भाई साहब। अरे मोदी जी पूरा एकदम कल्याण किए हुए हैं, देश का नाम हो रहा है। मोदी जी ने सारा कल्याण कर दिया है। अंबानी का कल्याण किया, अडानी का कल्याण किया है। शादी में जा रहे थे, हाँ। जा रहे हैं। क्या कल्याण किया? तुम्हारा क्या कल्याण किया? तुम्हारा क्या कल्याण किया ये बताओ मुझे। कुछ हुआ तुम्हारा? कौन सी तुम्हारी 5 स्टार होटल है? कुछ है आप लोगों का? नहीं, अच्छा, कुछ नहीं किया है। नहीं, आप बताइए क्या किया है? क्या किया है? आप बताइए ना, क्या नहीं हुआ है? मोदी जी ने सब कुछ किया है, सरकार बोल रही है। अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब हो रहा है। देख लो तुम। हाँ, वो भी छीन लिया। जो लोगों के पास था खुद का गुजारा करने के लिए, 60 साल की उम्र के लोग रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं। शर्म आना। रोजगार है ना वो। हाँ, ये रोजगार है। पकौड़े तल्लो। बताओ सर जी, मुझे एक सवाल का जवाब दो। जो टूरिस्ट आएंगे बाहर से, विदेश से लोग आएंगे हमारे ये चांदनी चौक में, ठीक है, वो ये देखेंगे कि 60 साल का बूढ़ा हमारे हिंदुस्तान का रिक्शा खींच रहा है। उसमें हमारे कितने शर्म की बात है हमारे लिए। हमारे देश का वो अच्छा कितना शर्म की बात है। 60 साल में 60 साल पेंशन मिलना चाहिए इन लोगों को। इतनी पेंशन मिलना चाहिए, इनका गुजारा हो सके। पेंशन मिलती तो है सर, 500 रुपया, 1000 रुपया।
हाँ, सांसद कितनी को मिलती है? सांसद को। सांसद को कितना मिलता है? चलिए, तो ये पूरी बातचीत है। इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहें नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।